डियर स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4। राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके बाकी की जो टू साइड्स हैं उनकी रेशो गिवन है 3:4, यानी बेस और परपेंडिकुलर की रेशो हमें गिवन है। ए रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पे एक रेक्टेंगल डिस्क्राइब की है, द हाइपोटेन्यूज बीइंग द लॉन्गर साइड, और जो लॉन्गर साइड होगी उस रेक्टेंगल की वो हाइपोटेन्यूज होगा ऑफ द रेक्टेंगल। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ जो होगी रेक्टेंगल की वो 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 180 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड्स की रेशो क्या है 3:4 अदर देन हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर की रेशो हमें क्या गिवन है 3:4। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है, इस हाइपोटेन्यूज को के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रा की है जिसकी यानी हाइपोटेन्यूज को ले लिया लेंथ, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ जो है वो 4/5 ऑफ लेंथ है, यानी 4/5 ऑफ इट्स लेंथ लिखा है इसने। तो ये अब इसका हमें पेरीमीटर दे दिया साथ में रेक्टेंगल का। तो हमें क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो हमें ये शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करनी है राइट ट्रायंगल की। तो अब देखिए शॉर्टेस्ट साइड ये भी ले सकते हैं हम, राइट एंगल की ये भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर की रेशो क्या गिवन है 3:4। अब देखिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, ये रेशो में गिवन है ना, तो हम एक इक्वल क्वांटिटी से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेस ऑफ राइट ट्रायंगल 3x आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। तो ऐसे ही परपेंडिकुलर हम लेट कर लेंगे 4x सेंटीमीटर, 4 को भी एक x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x में ही इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। वो कैसे होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC। राइट ट्रायंगल में हम अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम इस राइट ट्रायंगल का क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना क्या गिवन है AC सेंटीमीटर, तो AC पुट कर दिया AC स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास 3x है, तो बेस की जगह 3x पुट कर दिया 3x स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 4x है 4x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा x स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और x का करेंगे x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सेम टर्म है x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 25x स्क्वायर बन जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर में चेंज कर लो। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 5 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, इकट्ठा कर लो इसको, क्योंकि पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 × x 5x का होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, AC हमारे पास क्या आ गया 5x है, तो ये AC आ गया हमारे पास 5x सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5x इसका हाइपोटेन्यूज आया, ये क्या है रेक्टेंगल की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेंगे हम 5x सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ क्या आएगी, इसी पे बनी है ना, ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ क्या गिवन है हमें 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। तो ब्रेड्थ क्या होगी 4/5 ऑफ लेंथ कितनी है हमारे पास 5x। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 4/5 × 5x, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 4x सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, कितना है 180 सेंटीमीटर, ये लिखा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की आइडेंटिटी फार्मूला लिखेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, वो किसके इक्वल है 180 के। तो 2 × लेंथ क्या गिवन है, क्या है हमारे पास लेंथ 5x प्लस ब्रेड्थ क्या है 4x। तो 2 × 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180।
तो 2 इंटू इन दोनों को ऐड कर लो, सेम टर्म है 9x इज इक्वल टू 180, 2 इंटू 9 18x इज इक्वल टू 180, x फाइंड कर लो 180 बाई 18, 18 10 द 180, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। अब हम यहाँ से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है 5x है, तो 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं, 4x है, 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर शॉर्टर साइड ऑफ ट्रेंगल क्या है हमारे पास, शॉर्टर साइड क्या है 3x है, तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 10 एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दी, यानी 30 सेंटीमीटर हमारे पास शॉर्टर साइड ऑफ ट्रेंगल आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या लिखा है, डिवाइड 243 इंटू 3 पार्ट सच दैट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट आर ऑल इक्वल। इसका मतलब ये है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने 243 को, हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट और हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट और 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट, ऑल आर इक्वल। सभी क्या हैं आपस में इक्वल हैं। वो किसके इक्वल हैं, एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। तो लेट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है एक्स, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2x हो जाएगा। 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट क्या लेट कर लिया हमने, वो भी x है, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है इक्वल हैं। तो थर्ड सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट क्या है, वो भी x है, तीनों आपस में क्या है इक्वल है, तो x लेट किया हमने। तो थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4x आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम क्या है 243, तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 243, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 243, 9x हो गया, सेम टर्म है, ऐड कर दिया हमने 2 प्लस 3 4 5, 5 प्लस 4 9x 243। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 243 बाई 9, 9 से कैंसिल कर दो, 9 2 द 18, 6 बच गए, 9 7 द 63, तो 27 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब फर्स्ट पार्ट क्या है 2x, 2 इंटू 27 क्या आ गया हमारे पास 54। सेकेंड पार्ट 3x है, 3 इंटू 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। थर्ड पार्ट क्या है 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 27 पुट करती, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। अब इन तीनों को ऐड करके देखो हमारे पास क्या आता है 243 आता है, क्या आता है 243। अब इसका हाफ करो, इसका 1/3 करो, इसका 1/4 करो, तीनों आपस में क्या आएंगे इक्वल, जो किसके इक्वल है 27 के इक्वल है।